आटा, चावल, गेहूं, अचार, नमक, तेल विद्यालय वालों को बेचना। हमारे विद्यालय की रोटी और चावल और अनाज खाएगा बच्चा तो आपका स्वस्थ होगा। पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। विद्यालयों में नया सत्र शुरू होते ही एक बार फिर सक्रिय हुआ अभिभावक महासंघ ने सभी विद्यालयों में एनसीईआरटी की किताबों को लागू करने के लिए सौंपा ज्ञापन। बता दें, गुरुवार को जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे अभिभावक संघ ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंप मांग की है कि निजी विद्यालयों में एनसीईआरटी की किताबों से बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाए, जिससे अभिभावकों के ऊपर बोझ कम हो। महासंघ के लोगों का कहना था कि कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करते हुए पूरे प्रदेश में विगत कई वर्षों में निजी विद्यालय प्रबंधक व निजी प्रकाशकों में आपसी साठगांठ से मुनाफाखोरी का एक तंत्र विकसित हो गया है। जनपद आजमगढ़ के अभिभावक भी इस मुनाफाखोर गठबंधन से काफी पीड़ित हैं। बार बार अनुरोध करने के बाद भी निजी विद्यालय प्रबंधक एनसीईआरटी की सस्ती किताबों से बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते। बहरहाल, जब भी विद्यालयों में एडमिशन सत्र शुरू होता है तब यह संगठन इन शिक्षा माफियाओं के खिलाफ आवाज बुलंद तो करता है, लेकिन इतने सालों में कोई भी असर देखने को नहीं मिला। हर बार यह शिक्षा माफिया अपने मंसूबों में सफल हो जाते हैं और संगठन की आवाज भी गायब हो जाती है। फिलहाल इस बार संगठन का कहना है, यदि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम बृहद आंदोलन को बाध्य होंगे। हर वर्ष की भांति जिस प्रकार अभिभावक महासंघ यह लड़ाई पूरे प्रदेश के बच्चों के हित के लिए और अभिभावकों के हित के लिए लड़ाई लड़ता है, पुनः कई बार अभिभावकों की शिकायतें इस सत्र में भी आना शुरू हो गई कि किताबों से लेके ड्रेस से लेके ये लूट का बाजार फिर से गर्म हो गया, क्योंकि फिर से नया सत्र शुरू होने वाला है। कई विद्यालय जनपद में लगभग आधी से ज्यादा फीस बढ़ा दी है। तो इन सब चीजों को लेके आज हम आजमगढ़ जनपद में जिलाधिकारी के समक्ष संगठन के लोग और आजमगढ़ जनपद के आम अभिभावक हम लोग एक साथ जिलाधिकारी को ये ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि ये जो मुनाफाखोरी का बिजनेस इन लोगों ने शुरू किया है, जो कि हमारे संविधान में अनीति है। संविधान कहता है शिक्षा निःशुल्क है, तो निःशुल्क शिक्षा की बात ही खत्म। यहाँ तो शिक्षा टोटल व्यवसाय पे आधारित कर दी गई है निजी विद्यालयों द्वारा। सिर्फ अब मुझे लगता है बचा है आटा, चावल, गेहूं, अचार, नमक, तेल विद्यालय वालों को बेचना। और अब अगला कदम उनका यही होगा, क्योंकि जूते तक पहुंच चुके हैं, सर से टोपी से लेकर जूते तक पहुंच चुके हैं कि ये सब कुछ हमारे यहाँ से परचेज करना है। अब सिर्फ बच्चे के स्वास्थ्य का हवाला देके अब वो राशन और रोटी, चावल, दाल ये सब बेचने का काम करें, क्योंकि हमारे विद्यालय की रोटी और चावल और अनाज खाएगा बच्चा तो आपका स्वस्थ होगा। व्यवसाय का लेवल विद्यालय वालों का ये आ चुका है। तो आज इसी के खिलाफ जिलाधिकारी को ज्ञापन देके प्रदेश सरकार तक ये सूचना देने का काम करने जा रहे हैं हम लोग। और अगर इस व्यवस्था पे अगर अमल नहीं होता है तो फिर आगे एक बड़े आंदोलन की तरफ हम लोग अग्रसर होंगे। जब एडमिशन का सत्र आता है तभी संगठन दिखाई देता है, उसके बाद पूरे साल गायब रहता है। क्या देखिए किस तरह से तो संगठन अपना काम करता रहता है, क्योंकि इस समय शिकायतें ज्यादा आती हैं। जब अभिभावकों पे एक मोटे बजट का बोझ होता है तो उनको लगता है साल जैसे फीस हमने जमा की, फिर एक साल बीतता है, क्योंकि री एडमिशन हुआ, चाहे री एडमिशन के नाम पे तमाम नए नए नाम डाल दिए जाते हैं। तो उनसे अभिभावक जब पीड़ित होता है फिर एक साल बाद तो हमारा दरवाजा खटखटाता है, फिर हम मुखर होकर तब दिखते हैं आपको। अन्यथा हम संगठन के लिए हम लोग बैठ के और वो एक प्रवास के तौर पे काम करते हैं, ये उजागर करने वाली चीज नहीं होती। दिखाई देता है आपको क्या लगता है? अगर लागू हो जाती है? नहीं, कमोबेश लागू हुई है, लेकिन इसको 100% लागू करने से हमारे जनता पे, हमारे अभिभावकों पे एक बड़ा बोझ कम होगा, जो कि आज उनकी मोटी गाढ़ी कमाई का हिस्सा इन मनमाने तरह से इन लुटेरों के पास जा रहा है, उससे वो वंचित हो गए। और बच्चों के मानसिक स्तर पे भी इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि बच्चे जानते हैं कि हमको बहुत मेहनत से बहुत मोटी रकम देके पढ़ाया जा रहा है, तो उसका भी शिक्षा पे एक बड़ा बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। वहीं अगर एनसीईआरटी की बुक लागू होगी तो एक बहुत कम पैसे में हमारा बच्चा, आपका बच्चा, समाज का बच्चा, प्रदेश का बच्चा और भारतवर्ष का बच्चा पढ़ने में सफल होगा और आगे बढ़ेगा। प्राइवेट प्रकाशकों और प्राइवेट स्कूलों के प्रबंधकों के बीच के साठगांठ से एक मुनाफाखोरी का तंत्र विकसित हो गया है और अपना जनपद भी उससे अछूता नहीं है। बार बार हाई कोर्ट
के आदेश, बार बार सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप, बार बार सरकारों के आदेश के बाद भी ये एनसीईआरटी की किताबों से पढ़ाना नहीं चाहते।